हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर कितना, 4th। पिछले 3 लेक्चर में त्रिकोणमिति के विशिष्ट त्रिकोणमिति अनुपात तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमको साइन थीटा का यानी कि 0 डिग्री का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का मान पता होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। इसका आता 1/2, इसका आता 1/√2, इसका आता कितना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, इसका कितना था 1। ठीक है, बस यही तुमको याद करना, बाकी बात सब तो पता ही है। इसके जस्ट उल्टा क्या होगा, कोस थीटा 1 √3/2, 1/√2, 1/2। ये किसका हो गया, कोस थीटा का, कोस का। ठीक है, उसके बाद बचेगा किसका, टेन का। टेन का पता इसका होगा 0 या वो परिभाषित, इसका होगा 1/√, इसका सिर्फ 1। क्लियर, बाकी बात इस सब का उल्टा तुमको याद होना चाहिए। और इससे हम बहुत सारा होमवर्क देते। देखो भैया, पिछली क्लास में हम तुमको क्या किया था, डिस्प्ले पे जो होमवर्क था लगाना भूल चुके थे, ठीक नहीं, इसीलिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अभी लगा देते हैं, लो भैया कर लेना, लग गया। चलो, अब क्या होता है कि अब यहाँ से इस हिसाब को थोड़ा सा और आगे चलकर सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम तुमको बोलेंगे कि क्या क्या अभी तक हम पढ़े, साइन थीटा और मान लो 3/5, तो कोई भी कुछ भी निकालने बोल सकता है त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर P का मान कितना है 3, H का मान कितना 5, हमें किसका निकालने बोल रहा है, B का। क्लियर, और B का निकाल के हमें क्या करना, मान बैठाना। ठीक, दूसरा में हम क्या पढ़े थे, मान कुछ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मान लो साइन 30 का मान देगा प्लस में कोस 30 का मान रहेगा। इसको भी सोल्व करके क्या करना है, तुम्हें निकालना है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात और विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ से तुमको हिसाब कैसे पूछा जाएगा, अब न्यू तरीका से तुमको हिसाब पूछने का जो होगा वो ऐसे रहेगा कुछ, जैसे कि बोल देगा कि टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या इस तरह से तुमसे पूछेगा। मतलब ये रहेगा कि तुमको थीटा का मान यहाँ पर पूछा रहेगा और कुछ ना कुछ क्या रहेगा, मान दिया रहेगा। तो देखो भैया, यहाँ पर रूट कितना है 3, तो ये तो टेन थीटा ही रहेगा बराबर। ये किसका मान है, तो टेन 60 का मान। तो भैया टेन 60 डिग्री बराबर होता कितना, √3। तो √3 को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री। तो जहां पर √3 था वहां पर क्या लिख देंगे, टेन 60। अब टेन इन्हें गुना उधर जाएगा तो भागा, तो टेन से टेन कट गया था, कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, राइट। ये तुमसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और तुमसे सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। दोनों तरह के क्वेश्चन में तुमसे ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। क्लियर, कितने लोग को ये चीजें समझ में आ रही है। तो थीटा का मान यहाँ से पूछेगा, तुम सबको क्या होना चाहिए, बता देना चाहिए, बन जाना चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए। ठीक, और आज हम चलेंगे नहीं, आज बार रहने दो, आज नहीं कुछ करते, आज फॉर्मूला नहीं चलते। ठीक है, रुक जा एक मिनट। कहाँ गया बुक मेरे, हिसाब जो था 8 पॉइंट, ये दो तो बना लिए थे, हैं 8.2 बना लिए थे। चलो भैया, चलो और एक हिसाब देते हैं इसी बेसिस पे। पहला बेस पे ये बहुत सारा हिसाब रहेगा, दूसरा बेस पे भी हिसाब रहेगा, अब ये तीसरा बेस पे तुमसे हिसाब पूछा जाएगा, जिसमें तुमको क्या निकालने के लिए बोलेगा, थीटा का मान। थीटा का मान निकालने वाला, थीटा का रहेगा या तो ए रहेगा या तो बी रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक हिसाब छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्या कर लेते हैं, हिसाब लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, बोल रहा है क्या, साइन ए प्लस बी बराबर कितना 1।
साइन ए प्लस बी बराबर 1, कोस ए माइनस बी बराबर, और कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो ए और बी का मान निकालिए, ए और बी का मान। तो कैसे निकालना भैया? तो यहाँ पे क्या तुम्हें करना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पर रहने देना साइन ए प्लस बी। कौन पेज यूनिट रहा है रे? क्यों इतना बिजी है? हिसाब तुमको बोर्ड पे नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? तो बिजी क्या है बेचारा खोजने में? रुको एक मिनट, अच्छा पहले इसको बता ही देता। साइन ए प्लस बी बराबर, अच्छा ये एक, तो साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या साइन 90 डिग्री, तो ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। और दूसरा, कोस ए माइनस बी बराबर कितना, कोस 30 डिग्री, काय की √3। अगर कल की क्लास वाला अगर फॉर्मूला तुमको याद हो तो कोस से कोस कट जाएगा, यानी कि ए माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, ठीक है। तो यहाँ पर था ए प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री, ए माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि 2a बराबर कितना, 90 20 कितना होगा, 120। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। बस अब a का मान किस में रखो, a का मान समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है। समीकरण 1 क्या है भैया, a प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री। a की जगह क्या दे देंगे, ये 60, यानी कि 60 प्लस में b बराबर कितना, 90। यानी 60 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो b का जो वैल्यू आएगा 90 माइनस 60, यानी कि b का फाइनल वैल्यू कितना जाएगा, इधर राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा दूसरा मार्कर में इंक डालो। जैसे कि और देते हैं, साइन थीटा बराबर √3/2। तो कोस थीटा का मान क्या होगा, ऐसे भी पूछेगा। कोस थीटा का मान क्या होगा, ऐसे भी तुमसे पूछेगा। ये कौन सा हिसाब है सर? तो देखो भैया, यहाँ पर थीटा का मान हमें पता नहीं है, थीटा का मान पता नहीं है। थीटा का मान पहले पता कर लेते, इस पर पुट कर देंगे, मान निकाल लेंगे, ठीक है। पहले थीटा का मान पता करो। तो पहले यहाँ लिखना क्या, हल। एग्जाम में जैसे बना बोल रहे हैं बनवे के लिए, वैसे यहाँ पर लिखना हल। हल बराबर क्या लिखना, साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री। साइन से साइन कट गया था, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। अब क्या बोला है, कोस थीटा निकालने, तो अब थीटा का मान कोस में रख दे, यानी कि कोस 60 डिग्री बराबर कितना जगह, 1/, यही तुम्हारा हो गया। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। इसका मतलब हो गया तुम्हारा 1/2। अब हो सकता है यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देगा, टेन थीटा प्लस में कोस थीटा का मान बोल देगा निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना, पहले थीटा का मान निकाल देना, यहाँ निकालना हल। थीटा का मान पता चल गया, अब लिखना टेन थीटा, टेन थीटा की जगह क्या, 60 प्लस में क्या, कोस, सॉरी कोस कितना, 60। टेन 60 का वैल्यू √3, और इसका था 1/2। एलसीएम 2, एलसीएम 2 ही करना ना, तो 2√3 प्लस में कितना, 1। यही तुम्हारा हो गया आंसर, यही होगा, इससे ज्यादा तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, यानी कि 2√3 + 1/, क्या समझ में आ रहा? तो सबसे पहले थीटा का मान निकालना सीखो, उसके बाद मान बैठा के अपना क्या कर देंगे, हम सोल्व कर देंगे। क्लियर? और चलते हैं, टेन थीटा बराबर मान लो दे दिए 1, तो
अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात, विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब सभी का क्या करना, ज्ञात। ठीक है, तो पहले हम थीटा का मान पता कर लेते हैं। हल में क्या करना है बाबू, टेन थीटा बराबर क्या लिखना, टेन 45 45 डिग्री, 10 से 10 गए, थीटा का वैल्यू 45। अब लिखना अन्य विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या होता है, तो भैया पहले लिखना साइन थीटा की जगह 45, साइन 45 का मान 1/√3, कोस 45 इसका भी होगा 1/√2। टेन 45 का तो पहले से ही पता था, टेन 45, टेन 45 का मान कितना होगा, 1। सेम उसी तरह से कोसेक 45, भैया तुमको पता है कि इसका पत्नी कौन है, कोसेक है, तो इसका उल्टा होगा यानी कि √2, और इसका भी होगा सेक 45 बराबर √2, और कोट 45 का मान कितना होगा, एक का उल्टा तो एक ही होता ना, एक से नीचे। ये होगा तुम्हारा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने चीजें, कितने जो है स्टूडेंट है जो निकाल लेगा, ये सब छोटा सा, मतलब ये बहुत ईजी है, मतलब मान के चलो तो ये बहुत 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 क्या है, ईजी। और देते हैं, अब ये बोल रहा साइन a प्लस बी बराबर 1, साइन a प्लस बी बराबर 1, और कोस a माइनस बी बराबर कितना, 1। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, क्या मान लो a और b का मान क्या होगा, तो a और b का मान क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर लिखना क्या, हल, बस सोल्व करना। साइन a प्लस बी बराबर क्या लिखना, साइन 90 डिग्री, काय कि एक किसका मान है, साइन 90 का। अब बाबू तुमको वो चार्ट आद होना चाहिए, अगर चार्ट आद नहीं है तो सामने में कॉपी निकालो, जो कल की क्लास में हम बताए थे, जो बनाया तुम सब उसको सामने में निकालो, एक पेज में कहीं पे फाड़ के उसको, जितना जब भी हिसाब बनाओ उसको सामने में रखो, ठीक ना। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर बोर्ड पे बता रहे हैं, तो बोर्ड के थोड़ा सा, जैसे मान लो बोर्ड तुम्हारा क्या, कॉपी, कॉपी के ऊपर में क्या करो, वो चार्ट बना के रखो, उसी के जरिए तुमको क्या करना है, ये सभी हिसाब को क्या करना है, सोल्व। नहीं तो तुमको आ देता, अच्छी बात है, समझ में भी आ रहा होगा। भैया साइन कितना का मान 1 डिग्री होता है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम 1 को हटाकर साइन 90 लिख सकते हैं आंसर। हाँ सर, इजी से हम लिख सकते हैं, तो भैया लिख दिया हम साइन, तो साइन से साइन क्या हो गया, कट ही गई हो, तो बचा a प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री। सेम उसी तरह से कोस a माइनस बी बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस a माइनस बी बराबर कितना, कोस 0 डिग्री, इसे कट गया, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब निकालते हैं समीकरण 1 और 2 को, क्या करेंगे, जोड़ने पर, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना है बाबू, 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना छोटू, 0 डिग्री, a से b कट ही गई, 2a बराबर कितना, ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा, 90। तो a का वैल्यू कितना जाएगा, 90/2, तो कितना जाएगा, 45, ठीक ना। अच्छा b का वैल्यू कितना होगा, तो a का मान किस में रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का यहाँ पर है 45 प्लस में b बराबर कितना, 90, यानी प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि b का भी वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। अब तुमको यहाँ पर कुछ भी बोल सकता है निकालने के लिए, कुछ भी बोल सकता है, जैसे कि a का बोला मान तो निकाल दिया, b का बोला मान निकाल दिया, हो सकता है इसी को चेंज करके तुम्हें बोल दे कि रे बाबू तुम क्या करो, हो सकता है तुमको बोल दे 10 a प्लस b का मान, तो a का मान कितना है, तो 45, b का मान 45, यानी कि 10
45 प्लस 45 यानी कि 10 कितना मान 90 डिग्री का कितना आंसर होता है? ओ परिभाषित, ओ परिभाषित इनफिनाइट आंसर इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओ परिभाषित इसका आंसर होगा। हो सकता तुमसे ये भी पूछ ले कि साइन ए प्लस कोस बी निकालो, क्या निकालो? साइन ए प्लस कोस बी। तो वही सिचुएशन के अनुसार पहले ए और बी का निकालो, और ए का मान है 45 यानी कि साइन 45 डिग्री है, कोस 45 डिग्री। तो इसका जगह 1/√2 प्लस में 1/√, तो इधर का ना एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2। अरे एलसीएम नहीं लेना है तो दोनों गुना कर दो, √2 गुना √2 कितना आएगा? 2। काटेंगे तो कितना होगा? √2 प्लस में कितना जगह रूट, यानी कि 2√2 बटे कितना 2, 2 से 2 कट गया यानी कि √2 तुम्हारा क्या जाएगा? आंसर। अब बोलेगा सर जी यहाँ पे ये कैसे किए, तो ले बता देते थोड़ा सा। 1/√2 हुआ, 1/√2 हुआ, ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा तो दोनों को क्या बोले? दोनों गुना कर देना है, √2 गुने √2 ये किए तो रूट इसे से भागा देते हैं, √2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? √2, √2 गुना 1 तो 1 √2, सेम उसी तरह ये इसको काट देगा तो √2 गुना नहीं कि √2। अब जोड़ेंगे तो 2 रूट कितना होगा? 2, और नीचे गुना करेंगे √2 गुना √2 तो यानी कि कितना? 2, 2 से 2 कटाने की फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? √2। तो ये तो इजीली है, ये तो भिन्न के जोड़ है, और वो भी क्लास 9th में, ये फर्स्ट चैप्टर में तुम सब पढ़ा होगा, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में इसी। तो इसका मर्जी कुछ भी पूछ सकता है, समझ में आया कि नहीं? बस हमें क्या होना चाहिए? थीटा का मान पता होना चाहिए। थीटा के जैसे कि यहाँ पर ए और बी का मान है, तो ए और बी का मान हमें क्या होना चाहिए? पता। ए बी का मान पता हो गया तो मतलब जो भी बोलेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? निकाल देंगे, बहुत ही इजीली से क्या करेंगे? हम निकाल देंगे, ठीक नहीं? आगे बढ़े हम। अब हिसाब में कोई दम ही नहीं। चलो मतलब 3 टाइप के भी हिसाब पढ़ चुके हैं। वो पहला पीबीएच वाला जो था, फिर थीटा का मान परफेक्ट पता था, और उसके बाद फिर थीटा का मान क्या करना है? निकालना है। ये इजी है सब, ये सब बहुत ही हल्का हल्का हिसाब है। रुक जा, 8 पॉइंट एनसीईआरटी बुक में 8.2 ने बता रहे थे तुम सबको रे, वो हो चुका तुम सबका। 8.2 तो तुम्हारा सोल्व भी हो चुका है, और सबसे लास्ट हिसाब भी तुम्हारा क्या कहते हैं बता दिए, और नीचे वाला भी बन ही जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कितना नंबर है? देखो तो बोला 4 नंबर ने। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या कौन असत्य, कारण अपने सहित अपने उत्तर को पुष्टि करें। बोला कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो, मतलब ये बोला कि बताओ ये सही है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन, कितना सिंपल है। पूछ रहा है दोनों बराबर है कि नहीं सर, बताओ। हाँ भैया बराबर है, इसको ऐसे ही रहने थे, साइन ए सॉरी साइन ए प्लस में साइन सॉरी साइन ए प्लस में क्या है? कॉमन लेने आता है, दोनों तरफ साइन कॉमन है तो साइन कॉमन ले लो, साइन ए प्लस हो गया सत्य, दिख रहा है सेम। अब मान भी बैठेगा तो क्या आएगा? सेम। दूसरा का बोल रहा जी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, आंसर है हाँ। थीटा में थीटा का मान अगर वृद्धि होगा, जैसे कि थीटा का मान क्या हो रहा है? वृद्धि, अब जैसे कि 0 से फिर 30 फिर 45 60 90, तो साइन में तो थीटा जैसे जैसे मान बढ़ता है उसी उसका भी मान क्या करता बढ़ता है। साइन में क्या होता है? थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका भी क्या होगा? मान बढ़ेगा 0 से एक तरफ। लेकिन कोस थीटा में क्या होता है? अलग, थीटा का मान बढ़ते जाएगा, कोस थीटा का मान क्या जाएगा? घटते जाएगा। क्लियर? तो यही चीज ये देखना, थीटा का मान वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान क्या होता है? घटता है, और साइन थीटा का क्या था? बढ़ता है। थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर कोस थीटा लिखिए। बोल रहा कि थीटा का मान लिखिए जिसमें क्या हो? साइन थीटा और कोस थीटा आपस में क्या हो? साइन थीटा और कोस थीटा आपस में क्या हो? बराबर। मतलब ऐसा मान लिखिए जिसमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान दोनों क्या हो? बराबर है। तो साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री,
दोनों का मान क्या है, सेम हो। इसका भी होता है 1/√2, इसका भी 1/, यानी कि साइन 45 और कोस 45 दोनों क्या है, एक है। दोनों क्या है बाबू, एक है। दोनों का मान भी क्या है, एक है। तो ये भी बन जाएगा a बराबर 0 डिग्री। तो कोस ए परिभाषित नहीं है, बोला कि a बराबर कितना, 0 डिग्री। a बराबर 0 डिग्री, तो कोस ए परिभाषित है, तो कोस एक यानी कि कोस एक जगह क्या देंगे, 0 डिग्री, तो मतलब एक आंसर होगा। कोस 0 का मान कितना, एक। हाँ परिभाषित है, आंसर है परिभाषित है। क्लियर, ये चीज हो जाएगा। चल भैया अब आगे बढ़े हम। तो 8.2 एनसीईआरटी के बुक से क्या हो चुका, खत्म। अब हम चलते हैं किस समय, अच्छा कम करें, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्यों याद कर लेते हैं, कि एक ही दिन सब फॉर्मूला याद करोगे तो थोड़ा सा क्या जाएगा, अच्छा ऐसे भी फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। देख चल अब आ जाते हैं फिर स्टार्ट से। शुरू में हम क्या पढ़े थे, ये था तुम्हारा ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये तुम्हारा फिक्स रहता है 90 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हारा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कौन क्या कहलाता है, कर्म, सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्म, ठीक। अब लंब और आधार कौन कहलाएगा, ये तुम्हारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा। अगर इसको मान लिए थीटा तो ई हो जाएगा लंब, अगर इसको मान के चल रहा तो ई हो जाएगा, ठीक। इसको मान लो कौन सी मतलब मेन कौन यहाँ सी को मान के चल रहा था, ये हो जाएगा लंब, और इसको चल रहा है तो ये हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि यहाँ पर पूछेंगे टेन सी बराबर क्या होगा, तो मेन कौन इसको माना, टेन सी के जस्ट सामने क्या लगा, लंब। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बटे आधार। लेकिन अगर यहीं पर हम बोले कि टेन ए बराबर बताओ क्या होगा, तो टेन ए के जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब ऊपर यानी कि बी सी चल जाएगा, ऊपर ए बी चला जाएगा। किसी को अगर कोई आपत्ति हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल बाबू एगो त्रिभुज और हम बनाते हैं, जिसको जिसको अगर आंसर पता रहेगा तो बता देना फट से। ए बी सी, ये है 90 डिग्री, कितना डिग्री, अगर इसका मान 60 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा, 30। कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री होगा, कि क्योंकि तुम सब जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, योग 180 डिग्री, जिसमें से एक का मान 90 है, दूसरा का 60। अब ये 90 हो गया तो ये दोनों मिलकर भी 90 होगा, तो ये 60 है तो बचा है कितना, 30। सबको पता होगा। मतलब अगर हमें कोण सी का मान निकालना है तो 90 माइनस क्या करना पड़ेगा, कोण ए। 90 में ये 90 में से कोण ए को घटाना पड़ेगा। अब कोण सी बराबर, तो 90 ए का मान कितना है 60, तो घटाएंगे तो कोण सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। सिंपल सटीक जवाब है उसमें। जैसे कि मान लो अगर यही है कोण 90, अगर मान लो इसको बोलते 45 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो अगर कोण तुमको ए निकालना है तो तुमको कोण 90 में से कोण क्या करना, सी को घटाना है। कब, समकोण त्रिभुज रहे तब। तो कोण ए बराबर कोण 90 माइनस 45 यानी कि कोण ए बराबर कितना कितना जगह 45 डिग्री। तो मतलब ये है बाबू कि अगर समकोण त्रिभुज में ये कोण तो फिक्स है तुम्हारा 90 रहेगा, अगर इसको निकालना है तो ये पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो घटा कर क्या करना, निकालना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक तो, हालांकि आगे भी नहीं होगा, ठीक ना। अगर मान लो ये है 90 और इसको हम मान लिया थीटा, तो ये कितना होगा, अब बताओ। अगर मान लो ये है समकोण त्रिभुज, ये है 90, इसको मान लिया थीटा, तो इसका मान कितना होगा, सिंपल सर जी 90 माइनस थीटा, मतलब इसका मान कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्या, अगर मान लो ई कोण को हम मान लिए ए, तो इसका मान क्या होगा, तो 90 माइनस ए। क्यों, क्योंकि अगर इस कोण का मान पता है तो इसको निकालने के लिए 90 में से हमको क्या करना, घटाना। अभी हम दो तीन को एग्जांपल पढ़े थे, जैसे फिर से वो पढ़ लेते हैं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ये मान लो छोटू 90 डिग्री, ये मान लो 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ, तो 90 डिग्री माइनस 60 यानी कि 30।
है, होगा कि नहीं? तो इसमें से इसको घटा के ये आंसर ला दिया। तो सेम उसी तरह ये था 90, ये था थीटा थी, कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? मान लो ये 90 ये ए, तो ये 90 माइनस कितना हो जाएगा ए। तो मतलब यहाँ पर हमारा तीनों कोणों का मान क्या हो गया पता चल गया। अब जो पढ़ा था अभी फर्स्ट में क्या पढ़े थे, पीबीएच का मान निकालने के लिए पीबीएच का मान निकाला। दूसरा थीटा का मतलब थीटा का मान विशिष्ट मतलब रहता है ना विशिष्ट कोण, कुछ विशिष्ट कोण रहता है जैसे 10 60 10 ये सबको जोड़ घटाव करके लाना। उसका तीसरा में क्या पढ़े थे, थीटा का मान निकालने के लिए थीटा का मान। ये तुम्हारा शॉर्ट नोट्स भी हो सकता है, ये तीन को तभी हम पढ़वे किए क्या। अब जो आगे पढ़ने वाले पहले उसको समझ लो कि भैया ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो अब हम तुमको बोलेंगे तो बाबू तुम यहाँ पर निकालो 10 थीटा। तो यहाँ पर 10 क्या मान लिया थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा यानी कि लंब बीसी बटे आधार क्या जाएगा तुम्हारा ए बी। क्लियर? लेकिन अच्छा मान लो मेन पॉइंट कौन ये लेकर चले तो क्या लिखना पड़ेगा 10 थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा। ये अभी भी क्या है थीटा ही है। अगर ये था जैसे कि यहाँ पर 10 था, ई कोण का लेके चले थीटा, ठीक। अगर ये कोण को लेकर चलेंगे तो 10 90 माइनस थीटा, तो इसका कैसे हो जाएगा, तो एक ई कोण लेकर चले तो जस्ट सामने वाला क्या आ जाएगा लंब यानी कि ए बी बटे क्या आ जाएगा बीसी। कितने लोग को ये चीजें समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो फिर से थोड़ा सा दिमाग का बतिया खोलियो, इस सबको मान लो मिटा देते हैं। बाबू यहाँ ध्यान से सुन, ए था ये बी था ये सी था नहीं, ये तुम्हारा कहा है फिक्स 90। हम तुमसे पूछेंगे बाबू तुम ये बताओ 10 ए बराबर कितना होगा, आराम से बता देगा सर ए पकड़े हैं, ए के सामने वाला लंब यानी कि बी सी बटे। क्लियर? लेकिन अगर हम कहते बाबू 10 सी का मान बताओ, तो सी का पकड़ा था एक सामने वाला लंब का लग जाएगा, एक सामने वाला लंब यानी कि अब हो जाएगा तुम्हारा ए बी बटे बी सी। क्या क्लियर हुआ? फिर से इसमें इंक डालो, कम ही डालना थोड़ा सा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला यानी कि लंब यानी कि बीसी, यहाँ पर हो जाएगा बीसी बटे क्या जाएगा बीसी। अच्छा ई कोण को पकड़ के चले तो ये लंब हो गया, तो अब ई कोण को पकड़ के चलते हैं, अब एकर माना की है तो 90 माइनस थीटा ने, तो अब तुमको क्या लिखना पड़ेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एकर क्या होगा, तो एकर जस्ट सामने वाला ये लंब हो जाएगा यानी कि ए बी बटे ए सी, क्योंकि इसका होता आधार बटे सॉरी लंब बटे होता है साइन ने, यहाँ क्या होता लंब बटे क्या आ जाता कर्ण, क्या आ जाता लंब बटे कर्ण। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा पर पी बटे एच नहीं होता, पी मतलब परपेंडिकुलर लंब, एच मतलब हाइपोटेनियस, तो ई कोण लिए तो जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या तुम्हें ये समझ में आया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहां से आ रहा, समझ में आ रहा है, यानी कि ए बी बटे ठीक नहीं। इसी तरह से हम क्या करते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करते हैं लिखते हैं। अब बोलेगा सर जी ये सब झमेला आप काहे कर रहे हैं, बता दें, पहले बता ही देते हैं। देखो तुम्हारा बुक में फॉर्मूला है, क्या है, ऐसे फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस ऐसे करके, फिर ऐसी कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा,
ठीक, फिर तुम्हारा आ जाएगा टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से क्या फॉर्मूला जिसको तुमको क्या रखना है, याद रखना है। अब यही फॉर्मूला कैसे आया, मतलब छह फॉर्मूला आएगा यहाँ से। अब यही फॉर्मूला कैसे आया उसी को हम तुम सबको क्या करें बता रहे हैं। अब बहुत ही इजी से बता देंगे, तुम सबको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, सभी त्रिकोणमितियों को जो है, जैसे कि साइन है, कितने त्रिकोणमिति है 6 को, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6 ले लिया, किसी को कोई आपत्ति? सब का यहाँ जो कोण का मान था वो सबका भी सबका क्या कर लेते हैं, थीटे लेके चलते हैं। क्या लेते हैं, थीटा। तो थीटा लेके चलेंगे, साइन बराबर क्या था, P बटे एच, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे आधार। तो साइन थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा तुम्हारा लंब। अच्छा, सबको थीटा ही मानना है, अभी सबको क्या कर लेते हैं, थीटा ही लेके चलते हैं। तो सबका थीटा लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि P B H। किसी को कोई दिक्कत? तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर बताओ क्या हुआ, तो सामने वाला लंब यानी कि BC बटे AC, इसका हो जाएगा AB बटे AC, ताकि थीटा लिए तो ये लंब हो गया, तो आधार आधार बटे कर्ण, ये ना होता। और टेन थीटा बराबर क्या था, P बटे B, तो P यहाँ पर आधार यानी कि AB बटा BC, इसको ऐसे, अच्छा हाँ, BC बटे क्या हो जाएगा, BC बटे क्या होगा, AB होगा, ताकि थीटा लेके चलें तो लंबी है, आधार है, तो सबका मान बैठा रहे। अच्छा, कोट तो टेन के उल्टा यानी कि AB बटा BC, सेक का क्या होगा, तो कोस का कर देते हैं, यानी कि AC बटा AB, AC बटा, ये सबको थीटा लेके चले, क्या थीटा लेकर चलने पर थीटा। अब क्या करते हैं हम, मेन एंगल ऑफ थीटा को नहीं मानते, सी वाला को मानते हैं। सी के बगल में की लिखा हुआ है, जैसे कि जखने मान देते ए, तो ए के थीटा था तो थीटा लिख देते। अब क्या करते हैं हम, सी लेकर चलते हैं मेन। तो जैसे हम सी लेकर चलेंगे तो एक जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा लंब, यानी कि ये हो जाएगा लंब यानी कि पी, और ये हो जाएगा तुम्हारा आधार यानी कि बी, ठीक ना। तो अबरी हम क्या करते हैं, कौन, जैसे कि साइन थीटा था, जैसे कि साइन मतलब थीटा का ए भी कह सकता, यानी कि साइन ए था। अबरी हम क्या लेकर चलेंगे, साइन सी, सी की जगह क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि सबको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, थीटा की जगह क्या ले जाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। मन में कभी भी क्वेश्चन नहीं लगा भैया इसका कहाँ काम आएगा, पहले समझ लो। समझ में तुम सबको खाली आ रहा है ना, याद नहीं हो रहा चलो छोड़ो, याद नहीं हो रहा चलो छोड़ो, पर तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं, बस समझ में आना चाहिए, बस यही काफी है। अब देख, तो इसके लिए साइन का फॉर्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या कर्ण, तो ये थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, यानी कि ए भी हो गया तुम्हारा लंब, कर्ण कितना हो जाएगा AC। अच्छा, एक क्या था, आधार बटे कर्ण, तो आधार तो तुम्हारा क्या है BC, BC बटे AC। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या था, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब कौन सी है, सॉरी लंब यहाँ AB है, क्या है AB बटे क्या, बस उन्होंने तो BC बटे सेक थीटा। थोड़ा सा क्लास में बने रहना, भागना भैया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तुम सबको इरिटेशन लग रहा होगा। AC बटा आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना चीज लिख लेगा। अब कैसे ही सब लिखें, सब मिटा देते, इसका कोई काम नहीं। बोलेगा सर जी इतना अच्छा ड्रामा क्या कर रहे थे, भैया ड्रामा करना ही पड़ता है तुम सबको समझाने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरफ खोजो BC बटा AC, और उस तरफ भी खोजो BC बटा AC, करने दिख रहा है यहाँ साइन थीटा, इसको हम क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर में क्या लिख देते हैं, इसे साइन थीटा बराबर क्या लिख देते हैं, BC बटे, क्या हम BC बटे AC को हटाकर कुछ और मान लिख सकते हैं, देखो खोजो इस तरफ BC बटे AC कने, किसी को दिख रहा है BC बटे AC कौन नंबर में है, दिख रहा है तुमको, कने BC बटा AC 2 नंबर में है, BC बटा AC,
तो क्या मैं BC बटा AC, देखो ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो BC बटा AC को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। तो इसको हम हटा देते हैं और लिख देते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, फिर इन्हें पकड़ते हैं कोस AB बटा AC। कोस थीटा बराबर क्या है, AB बटा, तुम फिर से बताओ तुमको AB बटा AC कहाँ दिख रहा है, किधर देखना, इधर देखना कि इधर, ई वाला हम अभी लिखबे किए हैं तो इधर का है देखेंगे, इधर तो लिख लिया, अब इधर का देखो AB बटा AC कने लिखा है, देखो तो AB बटा AC, हाँ 3 नंबर में देखो AB बटा AC है, क्या AB बटा क्या है AC है, यहाँ देख लो AB बटा BC है, पर बोल रही AB बटा क्या है AC है। तुमको AB बटा AC किसको किसको दिखाई पड़ गया, कहाँ है, हाँ नीचे है AB बटा AC, AB बटा AC है, बेचारी कितना कंफ्यूज है, सबसे ऊपर में है AB बटा AC, खोज रही है नीचे कैसे। हंसना नहीं चाहिए, गुस्सा बढ़ता है, पर हंसकर गुस्से को टालते ताकि किसी को मारे नहीं, और बाकी बात कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये खोज रही है, यहाँ 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 पर ऊपर नहीं जा रही है, काहे ऊपर जा रही है, काहे कि ऊपर वाला तो लिखा गया है इसीलिए नहीं होगा, तो ऊपर वाला भी कहाँ लिखा है, तो देखो AB बटा AC, तो क्या AB बटा AC को हटाकर हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस, ठीक है। फिर E लिखा गया, E लिखा गया, अब इसको लिखते हैं टेन थीटा बराबर क्या है छोटू, BC बटे AB। फिर से तुम बता बबनी की, तुमको कहीं दिख रहा है BC बटे AB, दिख रहा है BC बटे AB, कहाँ दिख रहा है, दिखा कहीं, अभी नहीं दिखा, अच्छा खोजो, तुम सब रुक जाओ, तुम सब भी ऑनलाइन वालों खोजो बुकलूला, मिला 1 2 3 4, हाँ BC बटे AB। तो ये BC बटे AB बराबर क्या है, कोट 90 माइनस थीटा। तो हम क्या इसको हटाकर, ये दोनों आपस में बराबर, तो इस अभी BC बटा AB था ना, इसको हटाकर क्या हम ये लिख सकते हैं आंसर है, हाँ सर जी हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस, ठीक ना। तो 10 का भी लिखा गया, अब चलते किसका लिखे, कोट का। कोट थीटा बराबर क्या है, AB बटे BC। खोजो AB बटे BC करने, तो AB बटे BC, इसको हटाकर क्या लिख देंगे, ये 10 90 डिग्री माइनस, अब लिखो सेक कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ हाँ रुक जा, कोस थीटा पहले लिखे कहाँ रहे हैं, देखो तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कोस थीटा पर क्या था AC बटा अरे तरीका लिखे, ये की हो गया रे, एक कोस का उल्टा था रे, AC बटे AB, अच्छा AC बटे, तुम ही तो लिखा रहा BC हमारा, एक कोस का क्या है AB बटे AC, करो जगह AC बटा, यहाँ पे लिख देंगे कोस AC बटा, खोजो AC बटा AB कने, AC बटा AB यही ना, तो इसको हटा कर क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस, कोसेक 90 डिग्री माइनस, तो उसके बाद लिखना कोसेक, लिख देना डायरेक्ट कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस, देखो सेक बराबर AC बटा BC, तो AC बटा BC, AC बटा BC, AC बटा BC, AC बटा BC, इसको हटाकर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। समझ में आया। तो आप बताओ क्या करना चाह रहे थे, तो इतना देर से यही अच्छे को फॉर्मूला को सिखाने, ये समझ में आया, किसको किसको समझ में आया, नहीं समझ में आया ना भैया, तो एक काम करो इस सबको मिटा दो, और समझ लो कि तुम्हारा क्लास अभी तुरंत शुरू हुआ है, अभी कुछ देर पहले थीटा का मान निकालने के लिए सीखे थे, वो बोला जो स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, उसको याद रखो, बाकी बात तुम इतना जो ताम झाम पढ़ा ना इसको भूल जाओ, और डायरेक्ट क्या करो, ये फॉर्मूला तुमको क्या कर लेना है, याद रख लेना, बस और कुछ करना ही नहीं, और कुछ करना नहीं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर 90 सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर, बस याद कर लेगा। अब यही फॉर्मूला को कैसे लाए, प्रूव किया, यही प्रूव किया यार, इतना जो तामझाम किया प्रूव किया, क्या किया प्रूव, बस बाकी बात और कुछ करना नहीं था। अब तुम सबको फॉर्मूला खाली याद रखना है। भैया बताओ फिर से फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा,
हंसो मत, जिसको जैसे बोलने आता वैसे नहीं बोलेगा भैया। कोट 90 डिग्री माइनस, कहते तो जर को लास्ट में खाली थीटा बोल रहा है। हम बोले टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। हम बोले कितना, टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस, सब बोल रहा थीटा थीटा। अच्छा, कोट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक थीटा सेक 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला? 6। अच्छा, अभी तक कितने फॉर्मूला त्रिकोणमिति में पढ़े पता है? बस पी बी एच बी सॉरी एच एच बी ये वाला पढ़े और बाकी बात ये पढ़े। तीन इधर, तीन छह को उधर, 6 को इधर, बाकी बात कुछ हम नहीं पढ़े। समझ में बाकी बात आई है? अरे वो तो पाइथागोरस पर में बच्चे से पढ़ते आया होगा तुम सब। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में ये तो तुम सब बच्चे से पढ़ते आया होगा, क्लास 6 या 7 से स्टार्ट है पाइथागोरस पर में। ये तुमका पढ़ा है, ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। फिर हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा, ये साइन का साइन वाला है, कोस वाला है, सेक वाला है। अब पति पत्नी तुम सबको आदि होगा। साइन सबसे बड़का बेटा है, इसलिए लंबा घर वाले। अब बाकी वो दोनों का क्या मिलना चाहिए? कुंडली। ठीक, अब बताओ, वो शायद भी वाला भूल जाओ, शादी भी वाला हटाओ हो जाए। अब जो क्लास जो पिछले किया था वो तो पिछला वाला मान रखना। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद हुआ? अब यहाँ पर देखो, त्रिकोणमिति को 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। कितना भाग में? 2 भाग में। एक भाग में तो तुमको ये पढ़ना पड़ेगा पति पत्नी की, साइन का पत्नी कौन है ये तुम सबको पढ़ना। दूसरा भाग में क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे देखो, साइन थीटा बराबर क्या है? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। हालांकि साइन के पत्नी कौन है? कोसेक, तो यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता तो इजिली याद कर लेते, लेकिन आंसर होगा नहीं, काहे कि पति पत्नी आपस में कभी भी बराबर नहीं होता। अगर पति पत्नी आपस में बराबर होता तो घर में झगड़ा नहीं होता। और घर में झगड़ा नहीं होगा तो भाई दो, मतलब मान लो कोई लड़का, जैसे कि मान लो हम 4 भाई हैं, हम कितना भाई है? 4 भाई। अगर हमारा पत्नी हमारा बराबर रहेगी, हमारे सोच के रहेगी, तो फिक्स है कि हमारा भाई में बंटवारा नहीं होगा। लेकिन गलती से अगर दोनों में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिक्स है लड़ाई। तो उल्टा कहता कि पति के उल्टा, पति चाहता सब चीज साथ रहे, पत्नी चाहती सब चीज साथ ना रहे। तो उल्टा कहाया किस लिए? भगवान जो भी हुआ है चाहे नहीं हुआ, उल्टा बनाया। तो मतलब अगर पति सोच रहा पॉजिटिव तो पत्नी सोचेगा नेगेटिव, अगर पत्नी सोच रही है पॉजिटिव पति सोचेगा नेगेटिव। ये तो फिक्स है, कोई ना कोई सोचेगा। तो कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो इसीलिए 2 भाग में हम त्रिकोणमिति को लेकर चलेंगे। एक में साइन के पत्नी को लेकर चलेंगे, कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। लेकिन कभी भी आपस में बराबर नहीं रहेगा। अगर वो 19 तो ये 20। अब त्रिकोणमिति के सेकेंड पार्ट में हम क्या चलेंगे? साइन को मान लो दोस्त मान लेना या भाई है कि साइन बड़ा भाई मंझला भाई के क्या है? बराबर है। तो मान लो भी बड़ा के क्या है? बराबर। एकदम कुछ कुछ भाई बड़का और बड़का के जस्ट मतलब 3 भाई है, बड़का और निचला, दोनों का सोच आपस में क्या होता? मिल रहा है। इसीलिए दोनों आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। और टेन भी कोट से, टेन कोट मतलब टेन का पत्नी, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? टेन का पत्नी कौन था? कोटेन था। तो इसका पति पत्नी में बात मिल रहा है ना, पति पत्नी में बात मिल रहा है। वाह। और ये दोनों का बहिने में, जब ये दोनों भैया में बात मिला लिया तो दोनों बहिनिया में अपन बात मिला लिया। तो ऐसे भी जैसे तुमको याद रखना है रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हर हाल में तुमको रखना पड़ेगा। और हमें लगता है कि सिर्फ ये फॉर्मूला तुम याद रखो, बाकी बात वो सब तो तुमको क्या है? याद ही है। साइन थीटा, ऐसे भी त्रिकोणमिति जब स्टार्ट करता होगा तो इसको कौन चैप्टर से नाम पहले सुना होगा जानता? जैसे कि तुम सब अपना बड़का बड़का क्लास वाला, उच्च क्लास वाला पूछा होगा, जैसे कि अभी तुम सब 10th में गया, जो अभी 11th में पढ़ के गया, तो वो बोलेगा साइन थीटा कोस थीटा वाला चैप्टर। इसका एक और चैप्टर नाम है अपना बिहारी भाषा में, गांव घर में बोलेगा साइन थीटा कोस थीटा वाला, ऐसे करके बोला। साइन कोस वाला एक चैप्टर होता है, जब हम खाली साइन कोस के बारे में पढ़े रहता, साइन कोस के बारे में पढ़े रहता, इसीलिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर साइन थीटा। खाली लास्ट में याद रखना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और 10 का तो पत्नी ही होगा, ठीक ना। और ये दोनों अपन, जब ये दोनों भाई आपस में मिल गया तो दोनों अपन बहनी मिल गया। ये 2 बात हो गया, दोनों भाई मिला अपन, दोनों बहनी मिल गया। और ये कोई नहीं मिला था अपना, किसी को कोई दिक्कत नहीं।
तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब यहाँ से हिसाब कैसे पूछेगा वो भी बता देते हैं क्या? बता ही दें। 8 पॉइंट किस में चल रहे हैं? 3 में। हालांकि मेरा मर्जी मन है कल चलने का, लेकिन फिर भी आज बताने के लिए हम चल देते हैं। क्या है हिसाब? पहला नंबर में साइन 18 डिग्री बराबर कोस 72 डिग्री। अब देख भैया, अगर साइन 30 डिग्री रहता, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मान तुमको पता ही है, जो कि पिछली क्लास में माफ भी करवाए। लेकिन यहाँ पर साइन 18, बताओ साइन 18 का मान है तुमको पता है? आंसर है सर जी नहीं, साइन 18 का कोई भी मान नहीं होता। कोस 72 का मान होता सर जी? आंसर है नहीं, इसका भी कोई मान नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुमको क्या करना पड़ेगा? इसे सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो भैया, दो गए, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जब भी ऐसा सिचुएशन, देखो पहले ये कोण याद रख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 कोण को याद कर लो जिसका मान तुम याद किए हो पिछली क्लास में। इसका परफेक्ट क्या होता है? मान भी होता है। पर इसके अलावा जैसे कि 18, 19, 20, 25, 29, 28, 27, 56, 54, ये सब जितना भी मान आएगा इसका मान नहीं होता। दिमाग में फिक्स कर ले। जैसे कि यहाँ पर दो देखो, एक साइन 18 है, एक कोस 72 है। तो इन दोनों में से किसी का मान पता नहीं है, तो समझ लेना कि इस फॉर्मूला पर तुमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला मान तुमको क्या, ये वाला तुमको फिक्स नंबर क्या करना है? याद करना है। एक है 0, एक है 30, 45, 60 और 90। बाकी बात सबका मान नहीं होता है। तो कैसे बनाना है? तो ऐसे उनका सिचुएशन में जब मान देखो 3, 5, वो 5 हो गया ना। अब 5 के अलावा कोई भी आ गया तो उसको बोलना उल्टा पुल्टा मान। क्या बोलते हैं हम सब? उल्टा पुल्टा मान। अपना नहीं कि किताब में तुम जाके कोई ना देखते हैं सर जी उल्टा पुल्टा मान का, उल्टा पुल्टा किताब में नहीं मिले। हम क्या करते हैं, जैसे कि साइन 18 उल्टा पुल्टा लग रहा है कि नहीं? मान पर इसका पता है, कभी याद किया है? आंसर नहीं। तो ये क्या उल्टा पुल्टा, इसे इस फॉर्मूला से क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। और उल्टा पुल्टा जब भी मान देगा तो दो गो रहेगा तो किसी एक को चेंज करना, दो गो रहेगा तो एक को चेंज करना। जैसे नहीं समझे, ट्रेन के बोगी खाली इंजन को चेंज कर दो, रास्ता बोगी अपने आप चेंज हो जाता। अरे ट्रेन है ना, इंजन को खाली चेंज कर दो, उसका सारा डिब्बा अपने आप क्या जगह चेंज हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से ये दो गो में से किसी एक को पकड़ कर क्या करना है? चेंज करना। जैसे कि हम किसको चेंज करना चाहते हैं, तुम इसे बताओ। साइन को। यहाँ पहले ध्यान से सुन, चेंज कैसे करेंगे? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देख भैया, अब यहाँ थीटा की जगह क्या दे दिया? साइन 18। तो क्या हम लिख सकते हैं कोस, देखो साइन थीटा, तो यहाँ पर कोस 90 खाली यहाँ पर चेंज हो रहा है, कोस 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पर दे देंगे ए तो साइन कोस 90 माइनस क्या ए। अगर यहाँ पर दे देंगे बी तो यहाँ पर भी हो जाएगा बी। तो यहाँ पर कोस 90 डिग्री माइनस कितना जगह? थीटा की जगह क्या? 18। यहाँ पर कर देंगे 18। तो ये है कोस, और 90 में से 18 गया कितना जगह? 72। तो मतलब कोस सॉरी साइन 18 डिग्री बराबर क्या होता है? कोस 72। समझ में आया? तो इसी को तुमको क्या करना? चेंज। साइन कितना है? 18, तो उसको क्या लिख देंगे? कोस 90 डिग्री माइनस 18, सॉरी कोस 90 डिग्री माइनस 18 बटे क्या? कोस 72। घट क्या आ जाएगा? कितना? कोस 72 बटे कोस, कट के आंसर कितना आएगा? समझ में आया? कितने लोग को समझ में ही नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया कृपया वो हाथ रखे, मत डालो, कोई बात नहीं। चलो जिसको समझ में आया वो ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है 10 26 बटे कोट 64। बताओ 26 64 का मान होता है? आंसर है नहीं होता। तो हम इसको चेंज करना है 90 डिग्री माइनस थीटा पर। तो किसी एक को चेंज करना, किसी एक को चेंज करना। किसको चेंज करना चाहते हैं? इसको। तो पहले आराम से बन सीखो कि भैया देखो 10 थीटा बराबर क्या होता है? तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ बीटा तो यहाँ भी बीटा, यहाँ गामा तो यहाँ भी गामा, यहाँ पर ए तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी तो यहाँ पर बी। लेकिन यहाँ पर दे दिया क्या? 10 26। तो यहाँ पर हम भी दे देंगे कोट 90 डिग्री माइनस क्या दे देंगे? 26। जैसे कि हटाओ, इसको हटा दो, लो 10 26 था, सॉरी थीटा था, थीटा दिया, बीटा बीटा, गामा गामा, ए ए, बी बी। अब इसको हटा के क्या देंगे? 26। तो यहाँ भी हम हटा के क्या कर देंगे? 26। खत्म। तो मतलब 10 26 बराबर क्या होता है? कोट 64। यानी कि दोनों मान आपस में क्या है? बराबर। अब इसके जगह हमको क्या लिख देना? कोट 64। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कोट 64, अब बटे नीचे भी कोट 64 करके कितना जगह? ए। लेकिन नियम के अनुसार तुमको लिखना है ऐसे करके कि कोट
90 डिग्री माइनस 26 बटे कोट 64। तो यहाँ पर आ जाएगा कोट 64 अब बटे कोट 64 करके कितना आंसर। ये हो गया तुम्हारा 8.3 का दूसरा नंबर। ला वही मार्कर जो भी दिया था तुमको, समझ में आ रहा है। फिर अगला चलते 3 नंबर में, क्या बोल रहा, कोस 48 माइनस साइन 42। कोस 48 माइनस साइन 42। किसी एक का चेंज करो, हम कोस का करेंगे, ठीक। कोस बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ बीटा, यहाँ बीटा, यहाँ लेकिन क्या दे दिया गया, कोस 48। तो यहाँ पर भी हम देंगे कोस, तो 90 माइनस 48 कितना होता है 42, यानी कि कोस 48 बराबर होता है साइन 42। तो भैया हम क्या करेंगे, इसके जगह लिख सकते हैं ना, कोस 90 माइनस 48 बराबर माइनस साइन 42। इसका करेंगे कितना जगह, अरे सॉरी साइन ने, साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42 बराबर 0। ये तुम्हारा हो गया। अब मान के चलो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तुम्हें इसी चैप्टर में होगा, बाकी बस इसके अलावा किसी में नहीं। 8.3 ही सबसे तुम्हारा कंफ्यूजन चैप्टर है भैया। बाकी इस अगर इसको समझ गया तो पीछे, अच्छा 2 क्लास में तुमको अच्छी 2 चैप्टर में कभी कंफ्यूजन हुआ 8.1 8.2 में नहीं हुआ होगा, लेकिन इसमें तुमको लिख के कहते हैं भर भर के कंफ्यूजन आएगा। और यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले तुम्हें ये फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री माइनस सॉरी साइन थीटा बराबर कोस 90। अच्छा एक काम करो ना, इसको भी भूल जाते हैं हम। ये फॉर्मूला को कैसे याद करते हैं, एक है साइन थीटा, एक दूसरा का हो जाएगा इधर कोस। अब कोस का उल्टा साइन, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोस। मतलब यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं कि ये दोनों बड़का भैया मंझला भैया। अब बताओ जब ये दोनों भैया आपस में मिल गए थे, क्या दोनों घर वाली आपस में नहीं मिल जाएगा, देखता नहीं रहे कि दोनों भैया आपस में मिल जाएगा, तुम बोलता कि नहीं हमारा वो मैया बाबू उधर साथ, तो दोनों घर वाली मिल जाएगी, बोलेगी नहीं हम किसके तरफ रहेंगे, बलग करेंगे फिर में। कभी मूवी वूवी भी देखेगा कि दो भाई अपन साथ होकर सोचेगा अपना पूरा घर परिवार को अच्छा सचा, लेकिन दोनों घर वाली सोचेगी कि किसी तरह कैसे बर्बाद करे, समझ में आ रहा है। तो जब इसका दोनों दो भाई आपस में मिल गया तो इसका पत्नी भी, इसका पत्नी क्या था कोसेक, तो ये भी किससे मिल जाएगा, एक पत्नी से, सेक से। अब वो दोनों जब कोई नहीं मिला तो वो अपने आप में दोनों जोर हो गया टेन थीटा और, तो साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना लोग को ये याद हो गया। अब उसी तरह से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। कितना लोग को ये भी कंप्लीटली हो गया। बहुत कंफ्यूजन इसमें आगा, लेकिन तुम सबको कंफ्यूजन से भागना नहीं है, कंफ्यूजन को पकड़ के रगड़ के क्या कर देना, तोड़ देना। साइन कोस याद रखना है। हम बोले थे त्रिकोणमिति को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एगो में पति पत्नी रखेंगे, एगो में भाई भाई को रखेंगे। ये दोनों भाई अब काम आएगा, तुमको लग रहा काम नहीं आएगा, बहुत काम आएगा। छूट हुआ ये दोनों अपना भाई भाई जोर हो गया था, और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये होता है, समझा। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर हाँ कोस थीटा बराबर टेन थीटा। अगला आएगा मारेंगे हम। चलो ठीक है, अब चलो सोल्व करते हैं। अभी सबको मिटा दें, इस सबको मिटाकर अब सोल्व करने चलते हैं हम। कुछ हिसाब है, जरा हिसाब सोल्व कर लो। जैसे कि कोसेक 31 माइनस सेक 59। 4 नंबर में क्या है, कोसेक कितना 31 है कि 29, 31 डिग्री माइनस सेक। किसी एक को चेंज करना, और याद रखना जब भी माइनस रहेगा तो आगे वाला चेंज करना, पीछे वाला चेंज करेगा गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए किसको चेंज करना है, आगे। तो आगे वाला क्या, तो भैया कोसेक थीटा बराबर क्या था, तो सिंपल है। एक बात बताएं, एक बात बता दे तुम सबको, याद रखना जिसका फॉर्मूला अभी तुम सबको रटाए ना ट्रिक के द्वारा कि भाईबा फिर घरावली फिर भाईबा घरावली, अभी बताए ना। अब देखो यहाँ पर इस तरफ जो दे लेगा ना, इस तरफ जैसे कि कोसेक है, मतलब अभी जो फॉर्मूला बात कर रहे हैं,
जानबूझ के वही वाला देगा ताकि तुम्हारा घट के क्या जाए माइनस, अगर दूसरा देगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए क्या रहेगा, अगर तुमको कभी कल कंफ्यूजन होगा कि कोसेक 90 डिग्री माइनस सेक होता है कि कोट होता है, इसीलिए अगर बगल में हम देख लेना, बगल में क्या है सेक, तो इसका मतलब कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, खाली बस यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा है, अब यहाँ पर क्या दे देना हमको 31, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 31। तो अब क्या करना है, इसको हटाकर क्या लिख देना, ये क्या लिख देना, सेक 90 माइनस 31 बराबर सेक 59। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, सेक 59 माइनस सेक 0/97। क्लियर? हाँ एम्बापे कुमार, समझ में है ना। 2 गो रहेगा तो कितना चेंज करना है, 1 को, 4 गो रहेगा तो 2 गो के। जैसे कि अभी 2 नंबर का चलते हैं, 10 48 10 23, 10 48 इंटू 10 और क्या माइनस की प्लस रे, 10 42 10 64 बराबर कितना 1। बोल लग भाई इसको सोल्व करो, क्या एक आंसर आएगा, देखते हैं। क्या बोले, 2 गो रहेगा तो 1 गो, 4 गो रहेगा तो 2 गो, 1 2 3 4, तो इसमें से किसी 2 गो पकड़ लो, आगे वाला के ये तो पीछे वाला का चेंज कर देना। जैसे कि अब बोलेगा सर जी कौन कौन चेंज करें, अब तुम्हारा मर्जी होगा, सर एगो ई कर देते हैं और एगो ई कर देते हैं। आप बोले 2 गो, कौनो भी 2 गो कर देना चेंज। आप जैसे कि बोले थे 2 गो रहेगा तो 1 गो के, 4 गो रहेगा तो 2 गो, 4 गो था 2 गो चेंज करना। अब 2 गो कौन कौन चेंज करना, तुम्हारा मन होगा ई वाला और ई वाला कर देते, तो भैया नहीं, क्योंकि अगर 48 90 में से 48 घटेगा तो 42, तो ई दोनों का चेंज नहीं करना, लगातार दोनों वाला करना है। समझ में ना, आगे ये तो 2 आगे से कर दो, 2 गो या तो पीछे से कर दो। समझ में आया या नहीं? चल भैया, तो इसको चेंज कर देते हैं। पहले बताओ 10 थीटा बराबर क्या था, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 48, तो यहाँ पर भी हम देंगे 48, तो यहाँ पर कोट 90 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 48 इंटू, सेम उसी तरह 10 23 का होगा कोट 90 डिग्री माइनस कितना 23 का की थीटा। अब बाकी सबको इसी लिख दो, 10 42 10 67 बराबर में क्या लाना है, इसको घटाएगा तो कितना होगा, कोट 10 10 बराबर कितना, हमको अच्छा प्रूव करना थी, क्या लिख रहे हैं, देखो भैया कोट 42 10 42। अब तुमको वो ऐसे वो कहानी सुनाते हैं, बताओ साइन का पत्नी कौन, अरे साइन का पत्नी कौन, कोसेक। पति पत्नी वाला बात आ गया था आज ना। अच्छा 10 का पत्नी कौन, थीटा दे, चाहे ये भी दो, तुम भी तुमको खाली याद रखना, यहाँ थीटा दिया तो यहाँ भी थीटा, यहाँ ए तो यहाँ भी ए, ठीक। कोसेक सॉरी कोस क्या होगा, एक है पति दूसरा पत्नी, एक सोचेगा आम तो दूसरा सोचेगा इमली, ठीक से सोचा, सोच में थिंकिंग में क्या उल्टा, जब लेकिन दोनों का शादी हो, गुना मतलब क्या होता है शादी, गुना मतलब शादी, यानी कि दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुना के। ये पॉइंट मत समझिए बउआ, जब ऐसे दे रहे हैं तो पॉइंट मत लेना कि कोट 42 पॉइंट कोट 67, पॉइंट नहीं है, पॉइंट मतलब क्या रहा गुना, क्या रहा गुना, इसका मतलब हो रहा गुना, इसका मतलब क्या रहा गुना। जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसका मतलब होता है इंटू, इंटू का मतलब गुना। अब देखिए ये पति और ये पत्नी, सिंपल बताओ शादी के बाद दोनों आपस में दोनों का मिलन हुआ तो बाल बच्चा होगा कि नहीं, चल होगा, तो कितना बाल बच्चा, एक, इसका भी एक, इसका भी एक, खत्म। तो मतलब तुमको यहाँ से 3 गो फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तुम खाली ये वाला जो 90 डिग्री माइनस थीटा था ना उसको याद कर लो, बाकी बात ये सबको तुम सबको क्या कराएंगे, हम याद करेंगे। अब ये भैया पति ये पत्नी दोनों आपस में मिलेगा, कितना मिलेगा, एक बाल बच्चा, ये दोनों भी मिलेगा तो एक बाल बच्चा, ये दोनों मिलेगा तो एक। अब तुम सब अब 2-4 को कवियट हो गया सर जी, एक ही बाल बच्चा 2 हो सकता है। अब बताओ पहले तो एक ना था, दूसरा प्लान किया जाता है, डायरेक्ट थोड़ी 5 गो हो जाएगा, 4 2 गो हो जाएगा, पहले देखिए बाल बच्चा था, हंस क्यों रहे रे, हाँ
हंस कर अभी जब तुम सब इतना भी हंस रहा है तो समझ लो कि बायोलॉजी जब पढ़ेगा जनन तो तुम सबको क्या हालत होगा। तो भैया जब भी पढ़ाते हैं तो इस चीज में ठीक है, हंसी वाला अच्छी बात है, हंसो, पर इसको ज्यादा दिमाग पे मत लियो कि सर जी दुकान कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर समस्या में जाकर जनन में तुमको पढ़ना है, रिप्रोडक्शन में, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वाला, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तीसरा चैप्टर, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तीसरा चैप्टर जिसमें जनन है, उसमें और डिटेल से उसमें तो पढ़ना ही यही सब है। तो उसमें बाल बच्चा कैसे होता है, नया संतान उत्पन्न कैसे होता है, वो चैप्टर ही वही है। जनन, जनन मतलब रिप्रोडक्शन, और जनन का मतलब होता है नए संतान की उत्पत्ति, जैसे कि हम सबका बाल बच्चा कैसे होता है, यही पढ़ना ही है, ठीक नहीं। तो ये पति ये पत्नी, कितना बाल बच्चा, एक, ये भी एक, 2 बाल बच्चा होगा, लेकिन अगला साल, अब अगला बार प्लान करेगा तो हम पहले अगला में क्या सोचे। अच्छा अभी हम 10वां पढ़े थे, करवाना क्या सोचे, सोचने की जरूरत है, आंसर है नहीं। अभी 10th साइन थीटा कोस थीटा के बारे में पहला बार पढ़ रहा है कि दूसरा बार, तो पहला बार समझ में आ जाओ। तो साइन थीटा कोस थीटा, आप देखो मान लो थीटा की जगह ए, यहाँ भी ए चेंज करेगा फिर भी तुम्हारा आंसर होगा ए के, फिर भी तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा ए। यहाँ पर भी बी कर देगा, यहाँ पर भी तुमको खाली याद रखना है, अगर 10 बी है तो वहां भी कोड क्या आना चाहिए, बी होना चाहिए। अगर थीटा का मान समान रहा तो एक आंसर होगा। तो अब देख कोट 42 पत्नी है किसका, 10 42, तो यहाँ पर भी देखो 42, यहाँ पर भी 42, और यह पत्नी, ये पति, ये पत्नी, दोनों का मिलन से कितना बनेगा, किसी को कोई आपत्ति। अगर मान लो यहाँ पर हो जाता 48, यहाँ 42, तो आंसर एक नहीं होता। यहाँ भी 42, वहां भी 42, मतलब कास्ट हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे कि 10 थीटा है ना, मतलब फलनमा यादव, तो वो भी होना चाहिए चिलनमा यादव, तभी शादी भी असंभव है, नहीं तो शादी भी असंभव नहीं है। जब शादी भी आने तो बाल बच्चा कहने से लाडले 10 थीटा तो कोट थीटा होना चाहिए, अगर कोट 42 है तो उधर भी 10 42 होना चाहिए, अगर इधर 10 47 है तो उधर भी कोट 47 होना चाहिए। कास्ट बदलना नहीं चाहिए भैया, मैथ है, रियल जिंदगी नहीं है कि भैया कास्ट नहीं भी रहेगा तो फिर भी चलेगा, इधर कास्ट सेम होना चाहिए। अगर कोट 42 है तो 10 42 तो एक, अब कोट 67 तो 10 67, पति पत्नी, कास्ट भी सेम, तो इसका भी होगा एक। अब यहाँ पर सबके बीच में गुने के नहीं चाहिए, तो 1 गुना 1 कितना, एक, इज द प्रूव्ड। कितने लोग को समझ में आया। अरे क्लास आज तक केजी तक रहने देता, तुम सबको बहुत ज्यादा हंसी मजा करा पढ़ने में, और अरे तेरी कॉल के बहुत लंबा पढ़ा दिए रे, 1 घंटा 2 मिनट, वाओ जस्ट लुकिंग लाइक ऑफ वाओ, 1 2 47 हो चुका था ना। तो भैया आज की क्लास इतने तक रखते, तुम सबका मेन काम यही कि फॉर्मूला को तुम सबको क्या करके लाना है, याद, और बाकी बात इससे ज्यादा तुम सबको कुछ नहीं करना। और उम्मीद भी करते कि तुम्हें ये चैप्टर धीरे धीरे आसान लगना, मतलब इजी लगना शुरू हो गया होगा। तो डरने की कोई बात नहीं, कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं होता, बस तुम्हारा फोकस होना चाहिए। फॉर्मूला यूज याद कर लेना, ये 2 3 को जो बनाना है बना लेना, और चाहो तो इसको भी उतार लेना, इसको भी याद करना पड़ेगा। हालांकि याद क्या करेगा, पति पत्नी मिलेगा तो एक, पति पत्नी मिलेगा तो एक, खाली कास्ट सेम होना चाहिए, 42 है तो 42, 47 है तो 47। तो आज की क्लास इतने तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।